हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस ब्लाउज़ की कटिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेज़रमेंट मैंने आपको शो कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद हाफ इंच डाउन की तरफ मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उस पॉइंट से हमें 16.5 इंच पे मार्क कर लेना है और दो जगह मार्किंग करने के बाद इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर मार्क कर लेना है। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद शोल्डर हमें यहाँ पे 7 इंच ले लेना है। 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और उस शोल्डर पॉइंट से आर्म होल के लिए 7.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। नीचे की साइड से भी 7 इंच पे देख के इस मार्क को बना लेना है और स्केल की हेल्प से यहाँ पे ये एल शेप ड्रॉ कर लेना है। यानी पहले तो ये चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ऊपर से नीचे ये पॉइंट मिला लेंगे और फिर यहाँ पे ये चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर से हमें 10.25 इंच पे मार्क कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे एपेक्स पॉइंट हो जाएगा, यानी डार्ट के लिए जो पॉइंट होता है वो ले लेना है हमें यहाँ से। ये हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे नेक के लिए मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नेक की जो डेप्थ है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मधुबाला ब्लाउज़ में थोड़ा नेक गहरा ही रहता है, तब शेप अच्छी आती है। तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं मार्क करके ऊपर से 4 इंच वाला मार्क कुछ इस तरह से मिला लेना है। अब ऊपर से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस आर्म होल शेपर की हेल्प से मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। इस शेप को ड्रॉ कर लेने के बाद हमें एपेक्स का पॉइंट लेना है। तो उससे पहले यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, जो कि है 10.5 इंच और 1.5 इंच लूजिंग। अब वेस्ट जो है वो हमारा 9 इंच है, उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 11.5 इंच और फिर 1.5 इंच और ऊपर से वेस्ट लाइन पे दोनों पॉइंट्स को हमें मिला के स्ट्रेट लाइन बना लेना है। कुछ इस तरह से नीचे वाली लाइन को भी अच्छे से एक्सटेंड कर लें। अब यहाँ पे मेज़रमेंट टेप वेस्ट पे रखनी है। पहली मार्किंग 4 इंच पे और 4 इंच से आगे 2.5 इंच पे जो एपेक्स पॉइंट है वो 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर सेंटर वाले पॉइंट से दोनों नीचे वेस्ट वाले पॉइंट को कुछ इस तरह से हमें मिला लेना है। वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो पीछे कर लें या फिर स्लो भी कर सकते हैं आप सेटिंग में जाके। तो यहाँ पे ये बना लिया हमने। अब आर्म होल की शेप देनी है तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर वाले लाइन से 0.75 इंच नीचे आ जाना है और कुछ इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस वाले लाइन से भी हाफ इंच नीचे आते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये हमारी सिलाई मार्जिन हो जाएगी। अब हमें आर्म होल का सेंटर ले लेना है और सेंटर पे मार्क कर लेना है। सेंटर के मार्क करने के बाद लाइन से 0.25 इंच अंदर की तरफ आ जाना है और इस शेपर की हेल्प से हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। अच्छे से ध्यान से देखते हुए आपको पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे शेप दे देनी है, कुछ इस तरह से। अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब हमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है तो उसके लिए कुछ इस तरह से 4 इंच पे हमें मार्क कर लेना है आर्म होल पे और दूसरा पॉइंट 5 इंच पे हमें मार्क करना है। अब इस शेपर की हेल्प से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे ये प्रिंसेस कट की हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। ये डार्ट हमारी 1 इंच की रहेगी। नीचे वाली डार्ट को थोड़ा सा लेंथ में बढ़ा लेना है, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो वो छोटा बड़ा ना हो। उसके लिए पहले कुछ इस तरह से पॉइंट रखते हुए मेज़र कर लें कि ऊपर वाला जो डार्ट है वो उसकी लेंथ क्या है। सेम उतनी ही लेंथ आपको नीचे वाली डार्ट पे भी दे देना है, ताकि सिलाई करते वक्त हमारा छोटा बड़ा ना हो। कुछ इस तरह से दोनों पे मार्किंग कर लेनी है। फिर से शेपर उठाएंगे और इसे फिर से शेप दे देनी है दूसरे वाली साइड पे। तो यहाँ पे ये प्रिंसेस कट की हमारी शेप हो गई है। अब चलिए आगे अब देखते हैं। तो यहाँ पे ये कप मैं 38 साइज़ का यूज़ कर रही हूँ।
और इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच है। तो 7 इंच का हाफ़ करेंगे तो 3.5 इंच हो जाएगा। उसमें मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ, यानी 3.75 पे आपको मार्क कर लेना है गोलाई में। सेंटर वाले पॉइंट से ही ये आपको मार्क करना है, कुछ इस तरह से। मार्किंग करते हुए थोड़ा भी आप हड़बड़ी में ना रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कम ज़्यादा करते हैं तो उससे शेप में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर बाद में सिलाई में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इस तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, आप एग्जैक्ट वैसे ही ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बन के आपका आएगा। ये 40 साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। आप 42 के लिए भी सेम आप, लेकिन कप का साइज़ 42 के लिए क्या करना है, आपको कप के साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये वाली शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए मैं इसकी हेल्प से कैसे इसका शेप को अच्छे से ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब सेंटर की तरफ से बेल्ट हमारा उठा हुआ आएगा। यहाँ पे मेज़र कर लेना है कि ये हमारा पॉइंट कितना आएगा। तो यहाँ पे ये 2.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 4 इंच के अप्रॉक्स 3.75 इंच रख रही हूँ। आप 4 इंच तक रख सकते हैं। 1.5 से 2 इंच आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो मार्किंग है इसे मेज़र कर लेना है और दूसरे साइड पे भी सेम मेज़र करना है। अगेन जैसे आर्म होल छोटा बड़ा हो सकता है, नीचे छोटा बड़ा ना हो, इस वजह से हमें ये मार्किंग करनी होती है। अब सेंटर जो चेस्ट लाइन एपेक्स लाइन है उससे 1.25 इंच नीचे आते हुए सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैं मेज़र कर रही हूँ, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में इसे जॉइन करते हुए कट कर लीजिएगा, जो कि मैं आगे बताऊँगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको कौन-कौन सा पार्ट कट करना है। ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाएगा, इधर से ये और साइड से ये पार्ट, ये तीनों पार्ट हमें कट कर लेना है। ये हमारा कट होके रिमूव हो जाएगा और बाकी हमें एक दूसरे के साथ जॉइन करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कट करने के बाद कैसे हमें इसे जॉइन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक को कट कर ले रही हूँ। नेक को कट करने के बाद आर्म होल पे कट कर लूँगी। ऊपर से इसे कट करते हुए सेंटर से इसे कट कर लेंगे नीचे की तरफ तक पूरा। कुछ इस तरह से कटिंग भी आप ध्यान से करें, क्योंकि थोड़ा भी पार्ट इधर उधर हुआ तो बाद में आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक पार्ट हमारा कट गया है। अब दूसरे पार्ट को कट करते हैं। यहाँ पे ये मेरे छोटे जनाब जो हैं, बेटे हैं, वो इसे हिलाते रहते हैं। मैं कुछ भी काम करूँ तो उसे गड़बड़ करना उनका काम है। अब ये बाद वाला शेप हमें दे देना है। यहाँ पे थोड़ा आप एक्स्ट्रा लेके ही कट करें। यहाँ पे मैंने हल्का स्ट्रेट लिया है ना, आप थोड़ा और भी एक्स्ट्रा लेके कट करें। अब ये साइड वाली डार्ट को हमें कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कट गया। अब सेलो टेप की हेल्प से या स्टेपल की हेल्प से, जिसकी भी हेल्प से आपको चिपकाना है, इन दोनों को एक दूसरे से जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलो टेप की हेल्प से कुछ इस तरह से सेलो टेप लगा ले रही हूँ और इन दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लूँगी। अच्छे से बराबर से मिलाएं ताकि कोई भी पार्ट ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए यहाँ पे ये चिपका लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पेपर रखना है। और ये आर्म होल वाली डार्ट की कटिंग कर ली। अब हमें प्रिंसेस कट की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये कप की कटिंग कर रही हूँ। नीचे वाली डार्ट यहाँ पे कट करके हमें हटा लेना है। आपको अगर हल्का शेप देना है तो हल्का कर्व शेप आप नीचे से दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा पार्ट किधर जा रहा है। तो ये मैंने नेक पार्ट को कट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये प्रिंसेस वाला जो डार्ट है, जो साइड पे आर्म होल पे दिया है, उन दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो सेलो टेप से इसे भी मैं ज्वाइन कर ले रही हूँ और उसके बाद नेक से जो ये पार्ट है मधुबाला वाला, उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे जो हल्का कर्व शेप दिया है ना, इसे कट कर लूँगी। ये हमारे पास 3 पार्ट्स कट हो गए। अब ये नीचे बेल्ट वाला पार्ट है, अब इसे नीचे कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, तिरछा शेप हो गया है। तो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद आप इसे हल्का शेप दे लेंगे।
यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा था, पेपर कट कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको तिरछा दिख रहा है। आपको सही से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे वाले पॉइंट को सीधा कर लेना है, कुछ इस तरह से, या फिर सेंटर वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर करते हुए कट कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा। ये देखिए मैं कुछ इस तरह से शेप दे रही हूँ। आपको जो नीचे कोना दिख रहा है सेंटर में ना, आप उसे उस कोने को भी हटा सकते हैं। आप जैसा शेप चाहें वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास 3 पार्ट में हो गया है। अगर आपको 2 पार्ट में ही चाहिए तो आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो। ऊपर जो प्रिंसेस कट वाला डार्ट है उसे हम एक दूसरे के साथ चिपका देंगे तो सिंगल डार्ट वाला भी ये हमारा मधुबाला ये कुछ इस तरह से भी बन के आ जाएगा। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस में आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप सिंगल में भी कर सकते हैं। ये जो सेकंड ये बीच वाला जो पार्ट है इसके चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये साइड वाला जो पार्ट है इसके 3 तरफ से हमें सिर्फ एक्स्ट्रा लेना है। और इस वाले शेप में नीचे से हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस 5.5 इंच पे जो मार्क किया था उस पॉइंट से नीचे हमें एक्स्ट्रा ले लेना है पूरे इस शेप में। इसकी आगे मैं इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।